नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं विषय गणित का अध्याय 1 जो है पूर्णांक को समझेंगे। पूर्णांक क्या होता है, इसको समझने से पहले हम प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या को समझेंगे। प्राकृत संख्या, जो संख्या 1 से शुरू होती है वह प्राकृत संख्या कहलाती है। अर्थात जो संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, यह सब प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार से हम पूर्ण संख्या को समझते हैं। प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। यदि हम प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इसमें यदि हम 0 को शामिल कर लें तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे कि हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूर्ण संख्या है। इसको समझने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ से देखते हैं 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब प्राकृत संख्या हैं। यदि हम 1 में 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। यदि हम पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली सभी संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो वे पूर्णांक कहलाएंगे। यानी कि 0 और माइनस वाली सभी संख्याएं और प्लस वाली धनात्मक सभी संख्याओं को यदि शामिल करते हैं तो वे पूर्णांक कहलाते हैं। एक बार इसको समझ लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं वह प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये यहाँ से 1 से प्रारंभ हो रही हैं, इसलिए इसे प्राकृत संख्या कहेंगे। और अब यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो यह पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि सभी धनात्मक संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। अब यदि पूर्ण संख्या में हम सभी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, जैसे पूर्ण संख्या में 0 से लेकर प्लस वाली सभी संख्याएं थी तो यह पूर्ण कहला रही थी। अब यदि पूर्ण संख्याओं में हम सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, जैसे कि 0 और सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याओं को शामिल करते हैं तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं।